सितंबर 1965 की जंग का छठा रोज 6 सितंबर 1965। ये दिन पाकिस्तान की अस्करी तारीख के एतबार से काबिल फ़ख्र दिन है, इसलिए कि आज़ादी के सिर्फ 19 साल बाद ही भारत ने अपने से कई गुना छोटे और अस्करी व दिफाई वसाइल के एतबार से कमज़ोर पड़ोसी मुल्क पर रात के अंधेरे में हमला किया, मगर पाक फ़ौज ने भारत के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इस छोटे से मगर गयूर व मुत्तहिद मुल्क की बाहिम्मत फ़ौज और जानिसार कौम ने भारत को लोहे के चने चबवा दिए और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शर्मिंदा किया। रात के अंधेरे में जब छुप के भारतीय फ़ौज ने बुज़दिलाना हमला किया तो 6 सितंबर की सुबह सवेरे फील्ड मार्शल अयूब खान के ईमान अफरोज़ और जज्बा मुजाहिद से लबरेज़ खिताब ने पूरी कौम में जज्बा हुब्बुल वतनी को तरोताज़ा कर दिया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। और पूरा पाकिस्तान अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल ने पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। इस जुमले के बाद हर पाकिस्तानी भारत के सामने आहनी दीवार बन गया और दुश्मन हर मुहाज पर पसपा हुआ। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी गई थी, यह हर गली, हर मोहल्ले, हर दिल में लड़ी गई। माएँ बेटों को दुआओं के सुपुर्द कर रही थी, बच्चे झंडे लहराकर हौसला बढ़ा रहे थे। भारतीय फौज ने लाहौर के मुहाज पर 3 तरफ से हमला किया। भारतीय टैंक्स वागा, बरकी और कसूर की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उस पर कब्जा कर सके, लेकिन ये ख्वाब पूरा ना हुआ। पाक फौज, पाक फिजाइया ने बाटापुर के मुकाम पर दुश्मन के टैंक्स तबाह कर दिए और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। हडियारा के मुहाज पर मेजर शफकत बलोच ने महज 100 सिपाहियों के साथ हजारों भारतीय फौजियों को 9 घंटे तक रोके रखा और दुश्मन को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, जबकि कसूर में भी दुश्मन दुम दबाकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। लड़ाई जारी थी कि पाक फिजाइया ने भारतीय एयर बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर की कमांड में पठानकोट एयर बेस पर भारतीय तैयारों को निशाना बनाया गया और बेस को चंद ही मिनटों में मलबे का ढेर बना दिया गया। दुश्मन को उसके किए की सजा देने का सिलसिला अभी थमा ना था। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की कमांड में हलवाड़ा एयर बेस पर हमला किया गया और दुश्मन के 6 जहाज तबाह कर दिए गए। इस मुहाज पर पायलट सरफराज रफीकी और साथी पायलट यूनुस हसन ने जामे शहादत नोश किया, जबकि पायलट सीसल चौधरी वापस आने में कामयाब रहे। याद रखें कि आज हम आज़ाद हैं, सर बुलंद हैं, क्योंकि किसी ने कल अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी बख्शी है। 6 सितंबर सिर्फ याद का दिन नहीं, ये वादे का दिन है कि हम अपने शौहदा को कभी नहीं भूलेंगे और अपने वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे।